हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस 2 का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, या आप बोल सकते हो हिस्ट्री का हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ ऑन अर्थ। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो देख लो, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते, देखते क्या है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर जीवन। देखते हैं पृथ्वी पर जीवन के बारे में हमें क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे देखो, पहला क्या है आपको, पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। फॉर्मेशन मतलब क्या, आप बोल सकते हो निर्माण या तो बनावट। अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का निर्माण, उसकी बनावट, पृथ्वी कैसी बनी है, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। चैप्टर में देखो क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये 3 लाइन में हमें बताया है। पहले हम पृथ्वी के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। बिगिनिंग मतलब क्या, शुरुआत, लाइफ मतलब जीवन, अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई वो हम पढ़ने वाले हैं। द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। एनिमल मतलब क्या, जानवर, वर्ल्ड मतलब दुनिया, अर्थ मतलब पृथ्वी। और हम क्या पढ़ेंगे, जानवरों की दुनिया जो है पृथ्वी पर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आपको क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। फॉर्मेशन मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, बनावट या तो निर्माण। अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी का निर्माण, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है उसके बारे में। तो चलो अभी शुरू करते, देखते क्या है। देर आर सम क्वेश्चंस वी ऑल वंडर अबाउट। सम मतलब कुछ, क्वेश्चन मतलब सवाल, वी मतलब हम, ऑल मतलब सब, वंडर मतलब क्या, सोचना, अबाउट मतलब बारे में। क्या बोल रहे हैं कि कुछ सवाल है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द अर्थ ऑन विच वी लिव कम टू बी। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, उदाहरण। हाउ मतलब कैसे, अर्थ मतलब पृथ्वी, लिव मतलब रहना, वी मतलब क्या, हम, कम मतलब आना। देखो क्या यहाँ पे बोल रहे, उदाहरण के तौर पर जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कैसे बनी, ठीक है। ये सवाल हमारे मन में आता है, हम ये सवाल सोचते हैं। और कौन सा सवाल सोचते हैं, देखो, वेयर डिड दैट हैपन, सॉरी व्हेन डिड दैट हैपन। व्हेन मतलब कब, हैपन मतलब होना। और क्या हमारे मन में सवाल आता है कि ये कब हुआ। वॉज इट ऑलवेज द वे वी सी इट टूडे, और हैज इट अंडरगोन चेंजेस। ऑलवेज मतलब हमेशा, सी मतलब देखना, टुडे मतलब आज, चेंजेस मतलब बदलाव, ठीक है। तो देखो अभी और हमारे मन में क्या सवाल आता है, क्या जो पृथ्वी जिसपे हम रहते हैं, जिसे हम आज देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसी ही थी या इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है, ठीक है। ये सब सवाल हमारे मन में आते हैं। अभी देखो आगे आगे आपको क्या है, इफ इट हैज चेंज्ड व्हाट एग्जैक्टली आर दोज चेंजेस। इफ मतलब अगर, चेंज मतलब बदलना, एग्जैक्टली मतलब एकदम सटीक, चेंज मतलब बदलाव। देखो और क्या बोल रहे हैं कि अगर चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं पृथ्वी में, तो वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं, ये सब हमारे मन में सवाल आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अभी हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो पिक्चर में देख सकते हो, हमारी पृथ्वी अर्थ है, यहाँ पे देखो कितनी सुंदर लग रही है। ओके, आगे देखो अभी क्या है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इट इज नाउ बिलीव्ड दैट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो an enormous cloud of very hot gases and dust spinning at a great speed was formed in a space. बेसिस मतलब क्या होता है, बेसिस मतलब आप बोल सकते हो, आधार। साइंटिफिक मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, रिसर्च मतलब खोज, आप बोल सकते हो, ठीक है। बिलीव्ड मतलब माना जाना, विश्वास किया जाना, अराउंड मतलब आसपास। देखो बिलियन, बिलियन मतलब क्या होता है, 100 करोड़, ठीक है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 100 करोड़ होते हैं, ठीक है। तो 4.5 बिलियन मतलब कितना हो गया, 450 करोड़, ठीक है। आगे देखो, इनॉर्मस मतलब क्या, बहुत बड़ा, क्लाउड मतलब बादल, हॉट मतलब गर्म, डस्ट मतलब क्या, आप बोल सकते हो धूल मिट्टी ये सब, स्पिनिंग मतलब घूमना, ग्रेट स्पीड मतलब बहुत ही ज्यादा रफ्तार, फॉर्म मतलब बनना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। देखो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वैज्ञानिक रिसर्च है, जो वैज्ञानिक खोज है, उनके आधार पर यह माना जाता है कि आज से 450 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक बादल जैसा और धूल मिट्टी जैसा घूमता हुआ कुछ बना था, ठीक है। अब वो क्या चीज थी, क्यों बनी थी, वो हम आगे देखते हैं।
Its circular motion and great speed caused it to divide into several portions, thus creating the sun and the planets which revolve around the sun. सर्कुलर मतलब क्या? गोल. ग्रेट स्पीड मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार. डिवाइड मतलब बांटना. सेवरल मतलब कई. पोर्शन मतलब हिस्से. क्रिएटिंग मतलब बनाना. सन मतलब क्या? सूरज. प्लेनेट मतलब ग्रह. रिवॉल्व मतलब घूमना. अराउंड मतलब आजू बाजू. सन मतलब सूरज. देखो क्या बोल रहे हैं अभी कि ये जो बादल था ना, बादल मिट्टी ये सब जो अंतरिक्ष में थी, गोल जोर जोर से घूम रही थी, तो आगे यहां पे बोले कि उसके जोर जोर घूमने के कारण क्या हुआ, वो जो थी, जो बादल था, मिट्टी थी जैसे अंतरिक्ष में, वो अलग अलग हिस्सों में बट गई और उसमें से हमारा सूरज बना और जो बाकी के ग्रह है वो बने जो आज सूरज का चक्कर काटते हैं. ठीक है, इस तरीके से माना जाता है हमारी पृथ्वी बनी थी. द नेम्स ऑफ दीज प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. नेम मतलब नाम, प्लेनेट मतलब ग्रह. क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्लाउड की वजह से, जो ये क्लाउड एकदम, जो बादल एकदम जोर जोर से घूम रहा था, उससे जो ग्रह बने थे, उन ग्रहों के नाम क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये सब है जो अंतरिक्ष में है. ठीक है, उसमें से देखो हमारी एक पृथ्वी अर्थ भी है. ठीक है, हमारी पृथ्वी देखो अर्थ उसमें से एक है, एक ग्रह है. ओके, आगे चलो, भी आगे देखते हैं. अभी देखो यहां पे आपको क्या बताया गया है. यहां पे आपको है बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. बिगिनिंग मतलब क्या? शुरुआत. लाइफ मतलब जीवन. अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी देखते हैं. अमोंग दीज प्लैनेट्स द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट. अमोंग मतलब आप बोल सकते हो बीच में, प्लैनेट मतलब ग्रह, अर्थ मतलब पृथ्वी, ओनली मतलब सिर्फ, वेयर मतलब आप बोल सकते हो जहां, लाइफ मतलब जीवन, नोन मतलब जानना, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में रहना. ठीक है, तो देखो, तो यहां पे देखो क्या बोला गया आपको कि इन सब ग्रहों में से जिनके नाम हमने देखे हैं, उनमें से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है ऐसा माना जाता है. ठीक है, क्योंकि अब तक जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही पाया गया है और कोई प्लेनेट पर अब तक कोई जीवन हो ऐसा कुछ साइन नहीं मिला है. ओके, अब देखो आगे देखते क्या है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इट टुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स फॉर इट्स सरफेस टू कूल डाउन एंड फॉर वाटर बॉडीज टू बी फॉर्म्ड ऑन इट. आफ्टर मतलब क्या? बाद में. फॉर्मेशन मतलब क्या? बनना, या तो आप बोल सकते हो निर्माण होना. अर्थ मतलब पृथ्वी. टुक मतलब लेना. ईयर मतलब साल. सरफेस मतलब क्या? सतह. कूल मतलब ठंडा होना. वाटर मतलब वाटर बॉडीज मतलब जो पानी का जो भी पानी की जो भी बॉडीज रहती है वो सब. फॉर्म मतलब बनना. तो देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी के बनने के बाद करीब 80 करोड़ साल बाद जो हमारी पृथ्वी थी उसका जो सतह था वो ठंडा हुआ और वहां पे पानी बनना शुरू हुआ. क्योंकि बच्चों देखो क्या माना जाता है कि पहले के समय पृथ्वी ना जलते हुए गोले जैसी थी. ठीक है, पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी, पहले जलते हुए गोले जैसी थी. बाद में 80 करोड़ साल बाद पृथ्वी ठंडी हुई और वहां पे पानी ये सब आया. ओके, ऐसा माना जाता है. आगे देखो क्या है. इट इज बिलीव्ड दैट वेरियस काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स फर्स्ट अपियर्ड इन वाटर. बिलीव्ड मतलब क्या? माना जाना या तो विश्वास किया जाना. वेरियस मतलब कई. काइंड मतलब आप बोल सकते हो तरह तरह के. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जीव. लिविंग थिंग्स मतलब जीवित जंतु. अपियर्ड मतलब दिखना. क्या बोल रहे हैं यहां पे कि ये माना जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिनमें एक सेल रहता है, वो वाले जो जीव है, या तो आप बोल सकते हो जो जीवित जंतु है, सबसे पहले पानी में देखे गए थे. ठीक है, ये माना जाता है कि सबसे पहले जीवन कहां पर आया था? पानी में आया था. ओके, आगे देखो क्या है. दे आर नोन एज प्रोटोजोआ. नोन मतलब जाना जाना. क्या बोल रहे हैं कि जो पहला जो जीवन आया था पानी में, उसे क्या क्या बोलते हैं? कौन से नाम से जाना जाता है? प्रोटोजोआ, ये नाम से जाना जाता है. देखो आप देख सकते हो यहां पे लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना, वो ऐसा दिखते हैं. देखो आप देख सकते हो, लेकिन ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो. अगर आपको इसको असली में देखना है ना, तो आपको देखो ये माइक्रोस्कोप है ना, इसकी मदद लेनी पड़ेगी. इससे आप देख सकते हो. ओके, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं इसके लिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी
ग्रेजुअली मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स डेवलप्ड फ्रॉम दीज यूनिसेलुलर वंस। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, मल्टी सेलुलर मतलब कई सेल वाले, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित जंतु, डेवलप मतलब विकसित होना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो प्रोटोजोआ ये सब है ना, जो यूनिसेलुलर था, इससे मल्टी सेलुलर जो थे मतलब कई सेल वाले जो जीवित जंतु हैं, उनका विकास होना शुरू हुआ, वो बनना शुरू हुए। द प्रोटोजोआ आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। टाइनी मतलब बहुत ज्यादा छोटे, ठीक है। सीन मतलब देखना। नेकेड आई मतलब क्या, आप बोल सकते हो बिना चश्मे के या बिना कुछ लगा के हमारी आंख ऐसी रहे, ठीक है, उसको हम नेकेड आई बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से सिर्फ नहीं देख सकते हैं, ओके, बिना कुछ आंख पे लगाए नहीं देख सकते, मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना, हमें अगर प्रोटोजोआ को देखना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपनी ऐसे सिर्फ आंख से इसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया हमारा। आगे क्या है, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। नीड मतलब जरूरत, वी मतलब हम, सी मतलब देखना। क्या बोल रहे हैं कि हमें इसको देखने के लिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वही बात जो मैंने आपको बताया वही आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इसको देखने के लिए। कैसे रहता है, देखो यहाँ पे छोटा सा रखा रहता है और आपको यहाँ ऊपर से देखना रहता है, यहाँ पे आपकी आंख लगाना है और आप देख सकते हो, ओके। आपके स्कूल जब खुलेंगे ना तो आपको ये कराएंगे, ओके। आप अपने टीचर से पूछना, आपकी टीचर लेकर जाएगी कराने के लिए। चलो अभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। एनिमल मतलब क्या होता है, जानवर, वर्ल्ड मतलब दुनिया, अर्थ में पृथ्वी। क्या बोल रहे हैं कि जो जानवरों की दुनिया है वो हमारी पृथ्वी पर कैसी है, उसके बारे में हम चलो देखते हैं। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग वर्ल्ड मतलब जो जीवित जंतु की जो दुनिया है वो, अर्थ मतलब पृथ्वी, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, एनिमल मतलब जानवर। क्या बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो भी जीव है उनकी दुनिया में क्या आते हैं, पेड़ पौधे और जानवर आते हैं। क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधे में भी जान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हियर वी शॉल टेक इनटू अकाउंट द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल मतलब क्या, जानवर, वर्ल्ड मतलब दुनिया, वी मतलब हम। क्या बोले कि यहां पे हमें एनिमल वर्ल्ड जो है मतलब जानवरों की दुनिया है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। सब मतलब कुछ, मेन मतलब खास, कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, खासियत, एनिमल मतलब जानवर। क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो जानकारी आपको दी गई है ये कुछ खासियत है जानवरों की। जैसे कि देखते हैं कौन सी खासियत है, एनिमल्स ब्रीथ। एनिमल मतलब क्या, जानवर, ब्रीथ मतलब सांस लेना, मतलब जानवर सांस लेते हैं। ये तो बच्चों हमें पता है ना, जानवर सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, तो वही बताया, जानवर सांस लेते हैं। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कितने सारे जानवर आपको दिखाए गए हैं। देखो इसमें तो बहुत सारे के नाम भी मुश्किल से आपको पता होंगे। देखो ये क्या है, ये बफेलो है, यहाँ पे देखो मंकी है, यहाँ पे देखो लेपर्ड है, यहाँ पे देखो नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये देखो टाइगर है, यहाँ पे देखो बटरफ्लाई है। तो देखो अलग अलग जानवर आपको दिए गए हैं। देखो ये गोट है, ठीक है। ये देखो ये मुझे लग रहा है ये फ्लाइंग फॉक्स है। ये अलग अलग जानवर है, आपको ऐसे बताया है, ठीक है। चलो अभी अभी आगे देखते हैं। आगे जानवरों के बारे में हमें क्या दिया गया है, एनिमल्स मूव इन ऑर्डर टू गेट फूड और फॉर अदर पर्पज। एनिमल मतलब जानवर, मूव मतलब उसको चलना, फूड मतलब खाना, अदर मतलब दूसरे, पर्पज मतलब काम। क्या बोल रहे हैं कि जो जानवर रहते हैं वो खाना ढूंढने के लिए या तो दूसरे कामों के लिए इधर से उधर वो घूमते हैं, जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जानवर तो अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे खाना नहीं मिलेगा ना। पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े होकर खाना अपना बना लेते हैं। लेकिन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, या पत्ती खाना है बकरी को तो उसे भी चल के जाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, एनिमल्स ऑफ सम स्पीशीज ले एग्स एंड देयर यंग वंस आर बोर्न आउट ऑफ एग्स। एनिमल मतलब क्या, जानवर, स्पीशीज मतलब क्या आप बोल सकते हो, आप जाति बोल सकते हो। एग मतलब क्या, अंडा। यंग वन मतलब क्या, छोटे बच्चे। बोर्न मतलब पैदा होना, एग मतलब अंडा। देखो क्या बोल रहे हैं कि कुछ जानवर की जो स्पीशीज होती है वो अंडा देते हैं और उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं। ये तो आपको पता होगा, मुर्गी आपने देखा होगा, या कबूतर ले लो,
या तो शुतुरमुर्ग ले लो, ये सब अंडा देते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं अंडे से निकलते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑफ सम अदर स्पीशीज गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। एनिमल मतलब जानवर, सब मतलब कुछ, स्पीशीज मतलब मैंने आपको बताया जाति आप बोल सकते हो, बर्थ मतलब जन्म, यंग वन मतलब अब उसके छोटे बच्चे, ठीक है। देखो क्या बोले यहाँ पे, कुछ जानवर जो रहते हैं वो अपने बच्चे को डायरेक्ट ऐसे जन्म देते हैं, डायरेक्ट उनके बच्चे पैदा होते हैं, अंडे से नहीं निकलते हैं, वो डायरेक्ट जो मम्मी की कोख रहती है, मम्मी के पेट से डायरेक्ट निकलते हैं जानवर जो रहते हैं अपने माँ के। और कुछ जानवर रहते हैं जो अंडा देते हैं, उसके बाद उस अंडे से बच्चे निकलते हैं। ओके, यही हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब अगर आप इसका एग्जांपल लोगे, कौन से जानवर है जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट बिना अंडे के, तो देखो वो बकरी हो गई। आप अगर ले लो तो गोट, डॉग आप ले लो, मतलब कुत्ता, जिराफ आप ले लो, कैमल ले लो, ये सब डायरेक्ट बच्चे देते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा चैप्टर था ना, फटाफट हो गया हमारा। ओके, अभी देखो अगले वीडियो में ना आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, तो आप ये वीडियो जरूर देखना। उससे पहले आप जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर्स करो आपको अच्छे से समझ में आए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।